Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my all students. I hope you all are fine. I am Mehak Sheikh, your new SST teacher. So now let me start our booklet work. The first topic is unit number 7, the cycling of a material. साइकिलिंग कहते हैं बेटा किसी भी चीज़ के या कोई भी काम हो जिसका आपके पास कंप्लीट प्रोसेस मौजूद हो, उसके लिए हम वर्ड साइकिलिंग का यूज़ करते हैं. Now let's we have a words meaning. Happen means to come to pass. Come to pass का मतलब क्या है? किसी चीज़ का आपके पास से गुज़र जाना या वाक़या हो जाना या आपके करीब आ जाना किसी भी चीज़ का. Second word is probably. Probably means likely, गालिबन वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? जिस चीज़ को हमें कंफर्म ना हो. गालिबन, शायद, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोबेबली. थ्रो का मतलब है प्रोपेल थ्रो एयर, फेंक देना. वो चीज़ें जो आप हवा में फेंक रहे हैं उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं थ्रो. अब हम हवा में कौन सा मटेरियल या कौन सी चीज़ें फेंकते हैं? जस्ट लाइक बुक, पेंसिल, कॉपी, बॉल, जस्ट लाइक दीज थिंग्स, इनके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं फेंक देना थ्रो. कॉन्ट्रास्ट मीन्स अपोजिशन मतलब मुकाबला करना, किसी के ख़िलाफ़ आ जाना या फिर कोई भी काम हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टीम वर्क हो या किसी भी चीज़ के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे अपोजिशन का, मुकाबला. सेकंड वर्ड इसके बाद है आपके पास एवोपरेट मीन्स बुखारात बनने का अमल या भाप हो जाना. बुखारात बनने का मतलब क्या होता है बेटा? जब हम वाटर होता है आपके पास, जब आप अपने वाटर को जब बॉईल करते हैं तो आपने देखा समटाइम्स ऐसा होता है कि पानी रखे गायब हो जाता है. तो वो गायब कैसे होता है कि वो एवोपरेट सिस्टम होता है. जब सूरज की रोशनी उस पानी पे पड़ रही हो या आप बॉईल कर रहे हो उस वाटर को या आप बॉईल कर रहे हो उस वाटर को या आप उस वाटर को हीट दे रहे हो, जब आप हीट देते हैं तो वो चीज़ क्या होना स्टार्ट हो जाती है? वो चीज़ आपका एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाती है. वो बुखारात की शक्ल में आना शुरू हो जाती है और वो एवोपरेट होके आसमान की तरफ वो चीज़ क्या है? डेफिनेटली वाटर ही आपका जो होता है वो हवा के अंदर चला जाता है. प्रीसिपिटेशन मीन्स डाउनफॉल. शबनम मीन्स ओस जो आपकी यूजली विंटर्स के अंदर आपको रात के वक्त मिलती है. शबनम के कतरे, जिसे हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं ओस, जो आपका रात के अंदर जो है ना, आपने देखा होगा समटाइम जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी चीज़ें थोड़ी मिल्डर हो रही थी. मिल्डर मतलब थोड़ा गीली सी हो रही होती. तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रीसिपिटेशन, शबनम के कतरे या शबनम या ओस. ठीक है. इवेंचुअली, फाइनली, आखिरकार, हम कहते हैं ना आखिरकार ये काम हो ही गया. इवेंचुअली, फाइनली यू हैव डन योर वर्क. नाउ लेट वी स्टार्ट दी क्वेश्चंस आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ नोट ऑन द वाटर साइकिल. अब वाटर साइकिल का आपने पूरा इन्हें प्रोसेस बताना है कि बेसिकली वाटर साइकिल का आपके पास क्या प्रोसेस है. पानी किस तरह से बन के कभी बारिश की सूरत में और किस तरह से आप तक पहुंच रहा है, तो इसका प्रोसेस क्या है लेट वी डिस्कस. इन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, पानी का जो आपके पास पूरा प्रोसेस है उसका अमल है वो ये है. वाटर मूव्स बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ. आपका जो पानी है वो आपके ज़मीन के अंदर मूव कर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है. अब ज़मीन के अंदर कैसे? आपका ओशियन, आपके लेक्स, आपके सीज़, आपके रिवर्स, ये क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर ही पानी पूरा आपको प्रोवाइड करा हुआ था. अब जब ये पानी, जब आपने देखा समंदर पर पानी होता है तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है पानी उसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहा होता है. एब्जॉर्व कैसे कर रहा होता है कि अगर गर्मी है, हीट पड़ रही है उसके ऊपर, तो आपको वो पानी बिल्कुल गर्म मिलेगा. और अगर वो पानी ठंडा है, विंटर है, तो वो पानी आपको कैसा मिलेगा? ठंडा मिलेगा, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर. जैसा आप उसको एटमॉस्फेयर देंगे अपने सी एरियाज़ का, तो वो आपको वैसा ही पानी आपको प्रोवाइड करेगा. हीट फ्रॉम्स द सन एवोपरेट वाटर फ्रॉम द ओशियन. जब सूरज की रोशनी जब उस पानी पे पड़ रही होती है, जब वो भाप बन रहा होता है, जब सूरज की तपिश उस पानी पे पड़ रही होती है, तो क्या होता है कि पानी हमारा एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है. पानी के अंदर से
अभी बुखारात बनना शुरू हो जाते हैं। और वो बुखारात जब वाटर वेपर्स आपके बनना स्टार्ट होते हैं तो वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर अगर वो ठंडे होते हैं तो वो जो वाटर वेपर्स आपके बन रहे हैं वो कोल्ड बनेंगे। और अगर आपके समर के अंदर आप एवापोरेट कर रहे हैं वाटर के अंदर तो क्या होगा, वो समर के अंदर जो है आपके ओशंस पे, आपके रिवर पे, आपके लेक्स पर पड़ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो आपको वार्म वाटर प्रोवाइड करेंगे। वो बुखारात जो बनेंगे वो गर्म ही आपके आबी बुखारात जाके क्लाउड में बनेंगे। अच्छा, मेन थिंग इज़ जब वाटर वेपर्स आपके बनना शुरू होते हैं तो ये एक नया प्रोसेस स्टार्ट कर होता है। वो क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है अब हम पढ़ेंगे। व्हेन द क्लाउड्स मीट कोल्ड एयर द वाटर रिटर्न्स टू द अर्थ अगेन इन द फॉर्म ऑफ प्रीडिपिकेशन। क्या कहा उसने कि जब ये वाटर वेपर्स आपके बन रहे होते हैं, अगर ये ठंडी हवाओं से टकराते हैं तो ये आपको स्नोफॉल देते हैं, और अगर ये गर्म हवाओं से टकराते हैं तो आपको रेनफॉल देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, समटाइम्स बारिश हुई लेकिन बारिश का पानी बहुत गर्म था, बारिश हुई, बारिश की बूंदें बहुत ठंडी थी, तो ये क्या होता है, ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। जैसा एटमॉस्फेयर आपके एवापोरेट्स को मिलेगा वैसा ही वाटर साइकिल आपके पास प्रोवाइड होगी। जब बारिश हुई तो यही वापस पानी आपके पास समंदर में गया, फिर अगेन इन लोगों ने यही प्रोसेस स्टार्ट करा कि एवापोरेट हुए, एवापोरेट होकर बादल बने, फिर बादलों ने हवा से इंटरेक्शन की, हवा से इंटरेक्शन हुई तो वाटर साइकिल आपकी स्टार्ट हुई, बारिश स्टार्ट हुई, स्नोफॉल स्टार्ट हुई, तो यही वाला प्रोसेस दोबारा रिपीट हो जाएगा। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन कार्बन साइकिल के ऊपर कार्बन साइकिल का आपने प्रोसेस हमेशा याद रखिएगा। कार्बन साइकिल का आपके पास लिविंग थिंग्स हैं। अच्छा, ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ कार्बन साइकिल। ऑल लिविंग चीज़ें जो जानदार हैं उन सब की भी आपके पास लिविंग थिंग्स होती है, उन सब का कार्बन साइकिल बेसिकली होती क्या है, कैसे प्रोवाइड होती है, हम डिस्कस करते हैं। दोबारा से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को रीड आउट करके। आपकी ह्यूमन लाइफ हो, सबके पास कार्बन साइकिल ज़रूर होती है, ये याद रखिएगा। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ कार्बन साइकिल। ड्यूरिंग आंसर है इसका, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ कार्बन साइकिल, प्रोसेस बता रहा है कि कार्बन साइकिल का क्या होता है। प्लांट्स टेक इन अ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग, क्या कहा उसने कि आपके जो प्लांट्स होते हैं, अब आपने फॉर एग्जांपल अपने प्लांट को धूप में रखा हुआ है, अब वो जब धूप में प्लांट आपका रखा हुआ है, सहन में आपका जो प्लांट रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर उसे जो जो चीज़ें मिल रही हैं वो सारी चीज़ें अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, एब्जॉर्व मतलब वो अपने अंदर जब्स करता जा रहा है, सारी चीज़ों को अपने अंदर सेव करता जा रहा है कि हवा भी वो अपने अंदर सेव कर रहा है, ऑक्सीजन भी वो सेव कर रहा है, जो सन की शुआएं मिल रही हैं, जिसको वाइटामिन्स मिल रहे हैं सूरज से, वो भी अपने अंदर सेव करते जा रहे हैं प्लांट्स। व्हेन कंज्यूमर्स ईट द प्रोड्यूसर दे गेट कार्बन। अगर मैंने फॉर एग्जांपल अपना कोई प्लांट लगाया है, अगर मैंने फ्रूट्स का प्लांट लगाया, फॉर एग्जांपल मैंने प्लांटेशन जो करी है उसका फ्रूट्स की करी है, तो हमेशा याद रखिएगा जब हम प्लांटेशन करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं प्लांट्स की, तो हमें उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वाटर, हम लोग जब भी जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं प्लांट्स का, उसके लिए हमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इनिशियली इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक वाटर, एयर और सॉइल। जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस होता है तो हमारे प्लांट्स फिर जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। जर्मिनेशन में क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैंने फ्लावरिंग प्लांट लगाया है तो डेफिनेटली वो मुझे फ्लावरिंग मेरी स्टार्ट कर देंगे, ये इनकी जर्मिनेशन है। अगर मैंने कोई फ्रूट लगाया है तो वो मुझे फ्रूट प्रोवाइड करेंगे, वेजिटेबल है तो वो मुझे वेजिटेबल प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ स्किप कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर और सॉइल में से मैं एक चीज़ भी स्किप कर देती हूँ, तो मेरा जर्मिनेशन प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो मतलब थोड़ी सी दिनों के लिए होगा, ज़्यादा टाइम के लिए मेरा प्रोसेस वो नहीं चलेगा। इसीलिए उसने क्या कहा कि जो कंज्यूम करेंगे वो दिन भर जो कंज्यूम करेंगे, अब मैंने फ्लावरिंग लगाए हैं, फ्लावर्स के प्लांटेशन करी है, तो डेफिनेटली मेरा दिन भर जो मेरे फ्लावर ने, मेरे प्लांट ने एब्जॉर्व करा है, वो क्या करेगा, वो सारी चीज़ें दिन भर अपने अंदर एब्जॉर्व करेगा, कंज्यूम करेगा। अब कंज्यूम मतलब क्या होता है, अपने अंदर कोई भी जब्स कर लेना, कोई भी चीज़ को नब्स कर लेना। जब वो दिन भर में अपने अंदर एब्जॉर्व करता रहेगा तो वो क्या करेगा, फिर मुझे
प्लांटेशन मेरी स्टार्ट करेगा, मुझे फ्लावर्स देना स्टार्ट करेगा। हम दिन भर खाना खाते हैं तो हमारे अंदर ग्रोथ होती है। इसी तरह प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है, वाटर, एयर और सॉइल। जब इन लोगों को ये तीनों चीज़ें प्रॉपर वे में प्रोवाइड की जाती हैं तो ये क्या करती हैं, अपनी प्लांटेशन स्टार्ट करते हैं। जब प्लांटेशन स्टार्ट होती है तो डेफिनेटली हमारा एक प्लांट से 2 प्लांट, 2 से 3 इस तरह से स्टार्टिंग हो जाती है। अब बात ये है कि जो दिन भर वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहा है तो क्या करते हैं प्लांट्स, आपने सुना होगा कि हमारे घर के बड़े जो भी आपके मदर फादर होते होंगे वो कहते होंगे कि रात के वक्त प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि प्लांट जो दिन भर अपने अंदर चीज़ें एब्जॉर्व कर रहे हैं, अब वो कार्बन भी इनहेल कर रहे हैं, सारी चीज़ें अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं रात के वक्त वो डीऑक्साइड करते हैं। क्या करते हैं? डीऑक्साइड का मतलब जो चीज़ों ने लगता है कि हाँ ये एलिमेंट्स हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है, तो वो क्या करते हैं उन एलिमेंट्स को अपने पास एब्जॉर्व करते हैं, अपने पास सेव्ड रख लेते हैं। और जो उन्हें लगता है कि ये चीज़ें हमारे पास यूज़लेस हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उन्हें डीऑक्साइड कर देते हैं। तो कार्बन साइकिल की प्लांट्स की क्या होती है कि दिन भर जो वो चीज़ें अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहे होते हैं वो रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कर देते हैं। डाइऑक्साइड का मतलब कि दिन भर में जो भी उन्होंने प्लांटेशन से अपने अंदर एब्जॉर्व करा है, सन रेजेस एब्जॉर्व करी हैं, उन्होंने एयर एब्जॉर्व करी है, वो सारी चीज़ें क्या करेंगे रात के वक्त जो चीज़ें यूज़लेस होंगी वो सारी चीज़ें रात के वक्त वो डीऑक्साइड कर देंगे। तो ये आपकी यहाँ पे मैंने आप कंप्लीट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 2 तक आपकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ ये कंप्लीट कर दिया है मैंने यहाँ तक। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे आके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।